जी हाँ, फाइनली आ गई है वो घड़ी जिसे हर ट्रैवलर को रहता है इंतजार। आज हम भोलेनाथ के उस मंदिर के दर्शन करेंगे जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित माना जाता है, जो पंच केदारों में से तृतीय केदार है, जहां हमारे शिव शंभू की भुजाएं विराजमान हैं। जैसे शंकर के शिखर पर चंद्रमा की शोभा है, उसी तरह इस शिखर के शीर्ष पर चंद्रमा की तपस्थली है। नाम है चंद्रशिला। उस चंद्रशिला से चांद को आकाश से निहारेंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं राहुल थपलियाल आप सभी का स्वागत करता हूं उत्तराखंड के इस सुंदर घाटी और गोपेश्वर के सुंदर मार्केट से। सुबह के 6 बज चुके हैं। आज मौसम बहुत सुहाना है। इस खूबसूरत मौसम में हमारा सफर भी खूबसूरत होने वाला है। हम जा रहे हैं तुंगनाथ। साथियों, ये है चोपता का सुंदर सा मार्केट। वही चोपता जिसका सौंदर्य निहारने के लिए देश के अलग अलग हिस्से से लोग दौड़े चले आते हैं। कहने वाले इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं तीर्थ केदार तुंगनाथ। रास्ते में ये जो पीछे आ रहे हैं, यहाँ घोड़े के लिए बनाया गया है। यहाँ पर जितने भी घोड़े हैं यहीं रहते हैं। आप देख सकते हो हर जगह, मतलब जो ये टेंट हाउस टाइप में बनाया हुआ है, यहाँ सभी घोड़ों के लिए हैं। तो आप अगर घोड़ा लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करके घोड़ा आप ले सकते हैं। वैसे फ़ायदा कुछ नहीं है घोड़े लेने का, क्योंकि जो मज़ा ट्रैक में है वो क्या ही बताएं। सो मज़ा तो आएगा ही ट्रैक में। इस ट्रैक में बहुत मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हैं क्या सुनहरा सुनहरा सुंदर सुंदर छवियाँ देखने को मिल रही है। क्या शुद्ध वातावरण है, इतनी गंदगी नहीं है। और आप जब भी यहाँ आएँ तो प्लीज़ गंदा ना करें, क्योंकि ये वन विभाग के डिपार्टमेंट में आता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप। तुंगनाथ तीर्थ केदार के रूप में पर्वत में विराजे हैं। उनके दर्शन की लालसा है, उनके दर्शन की इच्छा है। चढ़ाई कठिन है, खड़ी है, पर अपने भोलेनाथ कठिनाई में तो रहते हैं। बाबा ऐसे ही स्थानों में निवास करते हैं जहां सरलता से नहीं पहुंचा जा सकता, सरल होकर पहुंचा जा सकता है। सरल धीरे धीरे चलते रहें और एक दिन मिल जाएंगे भोलेनाथ तुंगनाथ। काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद अब भोले बाबा का जो मंदिर है नीचे से हम देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा नज़ारा दिखता है। और ये जो ऊपर में दिख रहे हैं यहीं बैठे हमारे भोले बाबा। और ये जो ऊपर दिख रहे हैं ये चंद्रशिला। ऐसा लग रहा है हम बादलों से बातें कर रहे हैं। आकाश कुंड, जिसके पवित्र जल में स्नान हुआ करता था, फिलहाल गंदा और लगभग निर्जल है। तुंगनाथ पहाड़ी से 3 झरने निकलते हैं, जिससे अक्षगामनी नदी का निर्माण होता है। साथ ही ये पहाड़ी प्रसिद्ध अलकनंदा मंदाकिनी नदियों के बीच में स्थित है। 2-3 ठहराव के बाद तुंगनाथ पहुंच गए। मंदिर का शिखर दिखने लगा तो पूजा की थाली ली और चले गए भगवान तुंगनाथ के पास। लंबी लाइन के बाद वहीं तीर्थ पुरोहित मिल गए। उन्होंने अभिषेक करा दिया। यहाँ पिंडी को स्पर्श किया जा सकता है, जल अर्पित किया जा सकता है और माथा टेका जा सकता है। यह मंदिर पुजारियों के नियम कानून में बंधे नहीं है। इसकी पिंडी पूर्व दिशा की ओर झुकी हुई है। यहाँ के पुजारी बाहर के नहीं, ऊखी मठ के हैं। तुंगनाथ तीर्थ केदार है और माना जाता है कि यहाँ भोले बाबा की भुजाएं हैं। पंच केदार की कथा संक्षेप में एक बार फिर स्मरण कर लेते हैं। स्कंद महापुराण के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के ऊपर गुरु और बंधु बांधुओं की हत्या का पाप लगा। वेद व्यास के कहने पर वे पाप मुक्ति के लिए हिमालय आए।
यहाँ शिव को प्रसन्न करना चाहते थे। शिव ही थे जो उन्हें इस पाप से मुक्त कर सकते थे। लेकिन शिव पांडवों से खिन्न थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि पांडव हिमालय में हैं, वे नंदी बनकर भाग गए। महाबली भीम उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। नंदी के शरीर जिस हिस्से को जिस पहाड़ पर पकड़ सके उस पहाड़ पर केदार की स्थापना हुई। केदारनाथ में पृष्ठभाग, पद्मेश्वर में नाभि, यहाँ तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में शीश और कल्पेश्वर में जटाएं मिली। इसी तरह 5 स्थान पंच केदार कहलाएं। कहा जाता है तुंगनाथ मंदिर का निर्माण धनुर्धारी अर्जुन ने कराया था। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसे खोज निकाला और इसका पुनर्निर्माण कराया। मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से किया गया है, लेकिन अंदर काले पत्थर से बना शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव की सवारी नंदी शिवलिंग की ओर मुख किए हुए हैं। मंदिर के अंदर शिवलिंग के आसपास काल भैरव, महर्षि व्यास व अस्त्र धातु से बनी मूर्तियां स्थापित हैं। इसके अलावा शेष 4 केदार व पांडवों की नक्काशियां दीवार पर देखने को मिलेंगी। तुंगनाथ की दाईं ओर भगवान गणेश विराजे हैं। महानंदा माँ के अलावा अन्य छोटे छोटे मंदिर हैं। तुंगनाथ के पीछे भी देवालय है। वैसे पंच केदार में से तुंगनाथ सर्वाधिक ऊंचाई पर माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। शीतकालीन में तुंगनाथ मुखीमठ में पूजे जाते हैं। मुखीमठ के मैठाणी परिवार के लोग यहाँ के पुरोहित हैं। उन्हीं की अगुवाई में उत्सव डोली की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत चलती है। प्रभु, जैसे आप भुजा स्वरूप तुंगनाथ हैं, अपने भक्तों की भुजा भी इतनी शक्तिशाली करे कि वे आपका दिया हुआ समस्त कार्य आसानी से कर सके। जैसी आपकी बलशाली भुजाएं समस्त सृष्टि का पालन और संग्रह कर रही हैं, आपके भक्त भी अपना और अपने आश्रितों का पालन कर सके, अपने अहंकार का संग्रह कर सके। जैसे आपकी भुजा में त्रिताप हरने के लिए त्रिशूल है, आप हमें इतना सामर्थ्य दो कि हम स्वयं अपने उसूलों का नाश कर सकें। हे प्रतापी भुजा के स्वामी, हमारी भुजाओं को भी अपनी शक्ति का प्रसाद दो कि हम संसार की हर आंख से बह रहा आंसू को पोंछ सके। अब बारी थी चंद्रशिला की, 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के साथ। इस स्थान को चंद्रशिला इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुष्ठ रोग से पीड़ित चंद्रमा ने दोबारा अपनी कलाएं प्राप्त करने के लिए इस स्थान पर तप किया था। अगर पौराणिक लोक कथाओं पर विश्वास ना भी करें तो हमारे ऋषियों ने इसे चंद्रशिला इसलिए भी कहा होगा क्योंकि सर्वाधिक ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ से चंद्रमा सबसे नज़दीक होता है। इस स्थान को रावणशिला के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं रावणशिला, लेकिन यहाँ पर तप राम ने किया था। लंका विजय के बाद जब राम वापस आए तो उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। रावण वेद ब्राह्मण जो था, उससे मुक्ति के लिए राम ने प्रायश्चित स्वरूप इसी स्थान पर कठिन तप किया। यहाँ चंद्रशिला में एक छोटा सा मंदिर है, पर समझ नहीं आता किसका है, चंद्रमा का या गंगा का, क्योंकि तरुण पर गंगा माँ लिखा है और कथा में चंद्र है। खैर, चंद्रशिला में पर्यटक इसलिए भी आते हैं, अद्भुत सूर्योदय के अलावा नंदा देवी, त्रिशूल, केदार, बंदरपूंछ और चौखंबा के दर्शन होते हैं। यहाँ से 5 पर्वत दिखाई देने के कारण चंद्रशिला को 5 शिखरों की चोटी भी कहा जाता है। यहाँ पर पत्थर को एक के ऊपर एक रखकर मनोकामनाओं के छोटे छोटे पहाड़ भी बनाए गए हैं। बनाने वाले यहाँ पर मन्नतों के पहाड़ खड़े कर चले गए हैं। राम जाने उनके मनोकामनाओं का मुकाम मिला भी या नहीं। जगह कितनी भी अच्छी हो, एक समय छोड़ना ही होता है। जब हम उतरने लगे, बहुत से युवक युवतियां ऊपर आ रहे थे। प्रकृति के इस अपार पार सौंदर्य को निहारने की प्यास कुछ देर पहले हमारे आंखों में दिखाई दे रही थी, अब इन आगंतुकों की आंखों में झांक रही थी। लौटते समय उतार मिला और पांव में पहिए से लग गए। इसी तरह तीर्थ केदार से मिलकर जन्मों की पूर्णाई फलीभूत हो गई।